हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं कि कैसे किलोमीटर को सेंटीमीटर में या डेकामीटर को हेक्टोमीटर में या सेंटीमीटर को मीटर में किस प्रकार से बदला जाता है। मीन्स किसी बड़ी इकाई से छोटी इकाई में अगर आपको बदलना है या छोटी इकाई को बड़ी इकाई में बदलना है तो आपको यहाँ पर क्या करना होगा। तो ये सभी बातें आज हम इस वीडियो में एकदम बेसिक लेवल से, एकदम जीरो लेवल से इसमें समझने वाले हैं। आइए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं ये सभी इकाइयां कैसे बदली जाएंगी। सबसे पहली बात हम जान लें कि भाई हमें ये पता होना चाहिए कि यहाँ पर कौन सी इकाई बड़ी है और कौन सी इकाई छोटी है। तो यहाँ पर आप देखेंगे जिस हिसाब से हमने यहाँ लिखा हुआ है, सबसे बड़ी इकाई जो होती है मेरी किलोमीटर होती है, उससे छोटा हेक्टोमीटर, उससे छोटा डेकामीटर, उससे छोटा मीटर, उससे भी छोटा डेसीमीटर, उससे छोटा सेंटीमीटर और सबसे छोटी जो इकाई होती है मिलीमीटर होती है। अब आप दोस्तों इसको याद रखने के लिए एक छोटी सी तरीके, एक छोटा सा तरकीब आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कि भाई आप क्या करें, यहाँ पर इसको याद रखने के लिए रखें कि हेक्टो डेकामी देसी सेंटी मिली। क्या याद रख सकते हैं कि हेक्टो डेकामी, इससे हमें याद होगा किलोमीटर के बाद हेक्टोमीटर, उसके बाद डेकामीटर और उसके बाद मीटर। तो की हेक्टो डेकामी, ये शब्द याद रखें क्या, की हेक्टो डेकामी। और उसके बाद देसी सेंटीमिली, मतलब देसी मीटर, सेंटीमीटर और मिलीमीटर। ये इस ट्रिक के साथ आप इसको पूरा सीरियल वाइज याद रख सकते हैं, सीक्वेंस वाइज इसको याद रख सकते हैं कि भाई सबसे पहले आपका किलोमीटर होता है, फिर उसके बाद हेक्टोमीटर होता है, फिर उसके बाद आपका डेकामीटर होता है, फिर मीटर होता है, फिर डेसीमीटर होता है, फिर सेंटीमीटर होता है और आखिर में मिलीमीटर होता है। मीन्स सबसे छोटी इकाई होती है मिलीमीटर होती है। अब बात करें दोस्तों इकाइयों को बदलने की, तो भाई जब आपको क्या प्यारे बच्चों बड़ी इकाई से छोटी इकाई में जाना है, क्या बड़ी इकाई से छोटी इकाई में जाना है तो प्यारे बच्चों आपको यहां पर गुणा करना होगा। ठीक है, अब वो कितने का गुणा करना होगा वो हम आपको यहां पर बताएंगे। ठीक है, अगर आपको छोटी इकाई से, क्या डियर स्टूडेंट्स, छोटी इकाई से बड़ी इकाई में जाना है तो आपको वहां पर भाग देना होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो सिंपल सा कंसेप्ट है कि बड़ी इकाई से छोटी इकाई में बदलने के लिए आपको गुणा करना होता है और छोटी इकाई से बड़ी इकाई में बदलने के लिए आपको भाग करना होता है। अब जैसे कि मान लीजिए आपसे कहें कि भाई 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं। ठीक है पर बच्चों, क्या पूछा जाए कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, तो भाई आप यहां देख लीजिए 1 किलोमीटर से हम मीटर तक चलते हैं। ठीक है, कहां से, 1 किलोमीटर से मीटर तक की बात करें तो 1 किलोमीटर से मीटर के सफर में हमने यहां लिख रखा है कि सभी इसके सामने कि भाई 1 किलोमीटर बराबर 10 हेक्टोमीटर, 1 हेक्टोमीटर बराबर 10 डेकामीटर। तो सभी के सामने आप देख रहे हैं 10 लिखा हुआ है। सो 1 किलोमीटर से मीटर के सफर में, है ना, यहां तक देखें, मीटर तक देखें तो यहां 10 कितने टाइम्स आ रहा है, 3 टाइम, मतलब 10 × 10 × 10, है ना। और हम इन टेंस को मल्टीप्लाई करें तो यहां पर आपका आंसर होता है 1000। मीन्स यहां पर आप कहेंगे कि भाई 1 किलोमीटर में सर 1000 मीटर होते हैं। यानी स्टूडेंट्स 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। तो आपको क्या करना है, जिस भी यूनिट से, जिस भी इकाई से आपको बदलना है वहां देखिए, वहां से उस तक 10 कितनी बार आ रहा है। ठीक है, उस इकाई से लेकर उस इकाई से, है ना, जिस इकाई से जिसमें बदलना है, जैसे कि किलोमीटर से मीटर तक बदलना था तो किलोमीटर से मीटर के सफर में 10, इससे पहले की बात करेंगे, इसके पहले पहले 10 कितने टाइम्स आ रहा है। ठीक है दोस्तों, चलिए एक और इकाई ले लेते हैं। जैसे कि आपसे कहा जाए कि भाई आप बताइए 1 डेकामीटर, क्या पहले बच्चों 1 डेकामीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। क्या डियर स्टूडेंट्स, 1 डेकामीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो डेकामीटर हमारा यहां से शुरू होता है और सेंटीमीटर है हमारा यहां पर। तो बात होगी इससे पहले की, यहां तक की। ठीक है, तो
डेकामीटर से लेकर सेंटीमीटर के बीच के सफर में 10, 1 2 3, फिर वही बात, तो 10 कितने टाइम्स, 3 टाइम्स, है ना। 10 जो है 3 बार गुणा होगा आपस में, तो वो हो जाएगा 1000 सेंटीमीटर। सो डियर स्टूडेंट, इस तरह से आपको एक डेकामीटर में क्या बता देना है कि सर 1000 सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भाई 1 सेंटीमीटर में, क्या प्यारे बच्चों, 1 सेंटीमीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं, क्या प्यारे बच्चों, कितने डेसीमीटर होते हैं, तो आप उसके लिए क्या करेंगे, तो भाई सफर कहां से शुरू हो रहा है, सेंटीमीटर से शुरू हो रहा है, कहां तक पहुंचना है, डेसीमीटर तक पहुंचना है, तो सेंटीमीटर से डेसीमीटर के सफर में 10 कितने टाइम्स आया, 1 टाइम आया। तो हमने क्या कहा, छोटी इकाई से बड़ी इकाई में जाने के लिए आपको भाग देना है, तो आप यहां लिख देंगे भैया 1/10 डेसीमीटर, ठीक है। मतलब 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर, तो 1/10 डेसीमीटर होते हैं, ठीक है। ठीक है, अगर मान लीजिए आपसे कह दिया जाए कि भैया आप बताओ हमें 1 डेसीमीटर में कितने डेकामीटर, है ना, 1 डेसीमीटर में कितने डेकामीटर होते हैं, तो डेसीमीटर से सफर शुरू करते हैं और डेकामीटर के सफर तक 10 जो है कितने टाइम से, 2 टाइम है ना। 10 जो है कितनी बार, 2 बार। तो आप क्या करेंगे, लिखेंगे 1/10 इंटू 10, तो डिस्टेंस हो जाएगा 100, और क्या पूछा था, डेकामीटर, तो 1/100 डेकामीटर, यहां पर सर आप आंसर दे देंगे। तो इस तरह से आपको क्या करना है, बड़ी इकाई से छोटी इकाई में जाना होता तो क्या करना होता है, गुणा करना होता है, और अगर छोटी इकाई से बड़ी इकाई में जाना होता है तो आप क्या करते हैं, इस तरह से भाग देते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए आइए कुछ सवालों को देखते हैं और उनकी मदद से हम इस कंसेप्ट को और भी क्लियर करते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपसे कुछ इस तरह का सवाल पूछ लिया जाए कि भाई 2 किलोमीटर 7 हेक्टोमीटर और 5 डेकामीटर में कितने मीटर होते हैं, क्या बच्चों, कितने मीटर होते हैं, किसको, 2 किलोमीटर 7 हेक्टोमीटर और 5 डेकामीटर को मीटर में आपको यहाँ पर बदलना है। अब आप जानते ही हैं मीटर जो है इन सभी से छोटी इकाई है, मतलब ये सभी मीटर से बड़ी इकाई है, मतलब क्या हुआ, बड़ी इकाई से छोटी इकाई में जाना है, बड़ी इकाई से छोटी इकाई में जाना है, तो क्या करना है, गुणा करना है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले 2 किलोमीटर को मीटर में बदलते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, 2 किलोमीटर को मीटर में बदलते हैं। जो किलोमीटर से मीटर के सफर में देखा जाए तो 10 जो है 10 इंटू 10 इंटू 10, मतलब हमें 2 में कितने का, 1000 का गुणा करना पड़ेगा, तब जाकर हमारा किलोमीटर मीटर में कन्वर्ट होगा, ठीक है। फिर 7 हेक्टोमीटर, अब 1 हेक्टोमीटर में कितने मीटर, तो भाई हेक्टोमीटर से मीटर के सफर में देखें तो 10 जो है 10 इंटू 10 मीन्स यहां पर कितना हो जाएगा, 7 में 100 का इंटू हो जाएगा, ठीक है। फिर 5 डेकामीटर, तो भाई डेकामीटर से मीटर के सफर में 10 जो बचा ओनली 1, है ना, तो 5 में 10 का इंटू कर देंगे तो आपका वो डेकामीटर मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। सो हमने 2 को 1000 से मल्टीप्लाई किया तो हो गया 2000, 2000। 7 को 100 से मल्टीप्लाई किया तो डिस्टेंस क्या हो गया, 700 हो गया, और 5 से मल्टीप्लाई किया तो 50, और इन सबको आप प्लस कर देंगे तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा 2750 मीटर। और इस तरह से आप इस 2 किलोमीटर 7 हेक्टोमीटर और 5 डेकामीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो हमने क्या किया, सभी बड़ी इकाइयों को छोटी इकाई में बदला है, तो बड़ी इकाई तो छोटी इकाई में बदलने पर आपको क्या करना है, गुणा करना है, या आपने यहाँ पर देख लिया है। चलिए एक और सवाल की हेल्प से हम इस कंसेप्ट को क्लियर करते हैं। आपको अगर कह दिया जाए कि भाई 5 डेसीमीटर
और 4 मिलीमीटर, क्या डिस्टेंस 5 डेसीमीटर और 4 मिलीमीटर में कितने मीटर होते हैं, आप ये हमें बताइए। भाई बात होती है डेसीमीटर और मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने की, है ना। तो यहां पहले ये देखा जाए कि भाई ये छोटा है कि ये छोटा है, मीन्स दोनों में से कौन सी इकाई बड़ी है। तो डेसीमीटर, मिलीमीटर और मीटर, तो यहां आप देखेंगे डेसीमीटर, मिलीमीटर जो कि मीटर से नीचे है, मतलब ये इकाइयां छोटी हैं। और इकाई छोटी है इसका मतलब आपको क्या करना होगा, छोटी से बड़ी इकाई में जाना है, मतलब क्या करना होगा, भाग करना होगा। चलिए कितने से भाग देना होगा, 5 डेसीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, तो डेसीमीटर से मीटर के सफर में 10 जो है आपका ओनली 1 टाइम यहां पर आपका आता है ना। 10 जो है यहां पर कितनी बार है, एक बार आ रहा है। इसका मतलब आपको 5 को इससे 10 से भाग देना होगा, ठीक है। 5 को क्या करना होगा, 10 से भाग देना होगा, ठीक है। अब 4 मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, तो भाई मिलीमीटर से लेकर मीटर तक के सफर में 10 जो है 1 2 3 है ना, कितने हैं 3 है, मतलब आपको 4 को 1000 से डिवाइड करना होगा, बस सिंपल। बस इस तरह से आपको क्या करना है, भाग देना है। अब हम 5 को 10 से डिवाइड करें तो 0.5 आपका आंसर हो जाएगा, और 4 को 1000 से डिवाइड करें तो 0.004 आपका यहाँ पर आ जाएगा। आप इनको प्लस कर दें तो आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा 0.504 मीटर। इस तरह से आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा। सो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने सीखा कि किस तरह से बड़ी इकाई को छोटी इकाई में बदलना है या छोटी इकाई से बड़ी इकाई में बदलना है। आई होप आपको ये कंसेप्ट एकदम क्लियर हो गया होगा कि भाई आपको बड़ी इकाई से छोटी इकाई में जाना है तो क्या करना है, या छोटी इकाई से बड़ी इकाई में जाना है तो क्या करना है। इसी प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, जहां पर आपको लीटर वाले सवाल आ जाएं, ठीक है, लीटर वाले सवाल आ जाए तो इसी पैटर्न में इसी तरीके से आप लीटर वाले सवालों को भी, या फिर ग्राम किलोग्राम वाली इकाइयों की बात हो तो ग्राम किलोग्राम वाली इकाइयों को भी आप इसी तरह से हल कर सकते हैं और आसानी से अपने सवालों को इन इकाइयों में, ठीक है, छोटी इकाई को बड़ी में या बड़ी इकाई को छोटी इकाई में एकदम सिंपल तरीके से बदल सकते हैं। अब वीडियो पसंद आई है तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी के साथ मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।